एनेंशियोमर, राइट। सो हमने देखो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप याद करके बताओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डज अ क्यूब हैव? मैंने आपको बताया था, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करेक्ट, देयर आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब, राइट। देयर आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एंड एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते क्या क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान में आ रहा है सभी को? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि आपका कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को जो कि उस ऑब्जेक्ट को आप मिरर इमेजेस में या इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। देन यू हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्स ऑफ सिमेट्री। वो क्या करता है कि अगर आप उसको रोटेट करो अबाउट एन एंगल थीटा, इट गिव्स यू द सेम स्ट्रक्चर। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि at equal distances in the opposite direction you get the same elements। ध्यान में आ रहा है सभी को? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्स ऑफ सिमेट्री, राइट। हमने डिस्कस किया था कि अगर एक मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर्स हैं, अगर एक मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर्स है बट उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, कायरल सेंटर्स है बट सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में वो कंपाउंड किस क्या बन जाता है बताओ? करेक्ट, ऐसे केस में वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजोमर बन जाता है। okay, in that case that compounds become optically inactive and is called as a mesomer। okay, now what if a compound has chiral centers and no symmetry? in that case वो compound क्या होता है बताओ? एक्टिव या इनएक्टिव? करेक्ट, in that case that compound is optically active। तो वो कंपाउंड खुद और उसका मिरर इमेज, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं बताओ? वो कंपाउंड खुद एंड उसका मिरर इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, दोज आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। ओके, एनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि आपका कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट कर सकता है। इट कैन रोटेट टुवर्ड्स द राइट और इट कैन रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट। सपोज तो अगर मैं राइट लिखता हूँ तो बताओ ये चीज क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? करेक्ट, ये चीज जो है ये आपका क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज या अगर राइट है तो ये प्लस आएगा या माइनस आएगा? करेक्ट, ये जो है आपका प्लस आएगा। एंड अगर ये चीज प्लस है तो ये आपका डी, स्मॉल डी आएगा या स्मॉल एल आएगा? करेक्ट, ये चीज जो है आपका डी आएगा। उसके अलावा इफ इट रोटेट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, और इट इज इन द, और इट इज कॉल्ड एज माइनस, और इट इज कॉल्ड एज एल। ध्यान में आ रहा है सभी को? इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कभी भी एनेंटियोमर्स होते हैं, लेट्स से दैट दिस इज सम let's say that this is some compound A, okay, this compound A is optically active and let's say has an optical rotation of, for example, plus 15 degrees। okay, कि मेरे पास A जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इट इज ऑब्वियसली डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड उसका रोटेशन जो है अगर वो 15 डिग्रीज है, और अगर मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूँ A डैश, करेक्ट, तो बताओ इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा? करेक्ट, इसका ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगा -15। यहां तक सभी को याद आ रहा है? याद आ रहा है सभी को? वेरी गुड। ओके, नाउ सो कंटिन्यूइंग। अब देखो यहाँ पे एक और चीज क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों का ही एक मिक्सचर ले लूं, एवरीबडी पे अटेंशन नाउ। अच्छा चलो मैं एक कंपाउंड ही बना देता हूँ। लेट्स ड्रॉ कपल ऑफ कंपाउंड्स। ओके, सपोज करो मेरे पास पहला कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से है। ये आप ड्रॉ करते जाओ। ड्रॉ करते जाओ आप सभी ये चीज। ड्रॉ करो पहले फटाफट।
जब आप इस चीज को ड्रॉ कर लो, देन ड्रॉ ऑल दी कायरल सेंटर्स। जब आप इस पूरे चीज को ड्रॉ करो, देन ड्रॉ ऑल दी कायरल सेंटर्स इन ऑल ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। अच्छा, एंड लेट्स से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इस चीज का ऑप्टिकल रोटेशन जो है दैट इज लेट्स से +30 डिग्रीज, ये मैंने आपको दे दिया है। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे कायरल सेंटर्स जो है वो मार्क कर दें। ओके, उसके अलावा उसका मैंने एक का इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है कि उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है, ऑप्शन सी वाले का ऑप्टिकल रोटेशन जो है दैट इज +30 डिग्रीज। आपने सारे कायरल सेंटर्स मार्क कर दिए, सारे कायरल सेंटर्स मार्क कर दिए। ओके, सो इट इज ऑब्वियस कि हर केस में क्या आएगा कि ये दोनों कार्बन एटम्स जो है वो कायरल सेंटर्स है। ये दोनों कायरल सेंटर्स जो है, ये सॉरी, ये दोनों कार्बन एटम्स जो है वो कायरल सेंटर्स है। देखो चेक करो, ये है, चेक करो। नाउ अब आप ये बताओ कि चलो मैंने आपको इस चीज का जो है ऑप्टिकल रोटेशन +30 दे दिया, इसको देखते हुए इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा बताओ। करेक्ट, इसको देखते हुए इसका ऑप्टिकल रोटेशन मैं बता सकता हूँ कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है, चलो मैं यहाँ पे ब्लू से लिख रहा हूँ कि मैंने अच्छा ये चीज डिराइव किया है, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो -30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कैसे -30 डिग्री आ जाएगा बताओ, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ए एंड सी जो है वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये सुनो, पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, प्लस मुझे दिख रहा है कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है नहीं, यानी कि दीज आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। एनेंटियोमर्स में क्या होता है, आपका बस डिग्री जो है वो चेंज रहेगा। नाउ बताओ इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा, या इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना आएगा। करेक्ट, ये तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा ही नहीं, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट यहाँ पर तो दो कायरल सेंटर्स है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं आएगा। करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हियर। एंड अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यू कैन आइदर से दैट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यू कैन से कि उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो 0 डिग्री होगा। ओके, बिकॉज इट सिंपली डज नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, ना उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बताओ इसका भी ऑप्टिकल रोटेशन क्या आएगा। करेक्ट, सो इसका भी ऑप्टिकल जो है वो 0 आ जाएगा, और दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू मस्ट फोकस हियर। अब आप ध्यान दो, अगर मैं आपको पूछूं कि अच्छा एनेंटियोमर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं बिटवीन A B C D, तो यहाँ पे एनेंटियोमर्स कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे। करेक्ट, A एंड C जो है वो आपके एनेंटियोमर्स है। ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि अच्छा आइडेंटिकल कौन से है, ओके, आइडेंटिकल यानी कि सेम कंपाउंड, तो वो क्या रहेगा, वेरी गुड, यहाँ पे बी जो है दैट इज आइडेंटिकल टू डी। बी एंड डी जो है वो आइडेंटिकल है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे मेरे पास यूनिक कंपाउंड्स कितने हैं, तो आप कितने बोलोगे, आउट ऑफ द 4 दैट आई हैव गिवन यू हियर, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली यूनिक कंपाउंड्स हियर। करेक्ट, देयर आर एक्चुअली ओनली 3 यूनिक कंपाउंड्स हियर। ओके, बी एंड डी जो है वो एग्जैक्टली सेम है।
एंड अगर आपको पूछा जाए कि अच्छा यहाँ पे मीजोमर कौन कौन से हैं, तो बताओ क्या आएगा। करेक्ट, तो मेरे पास यहाँ पे मीजोमर जो है वो या तो आप बी लिखो या तो आप डी लिखो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ तक पहले आप लोग कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? एनेंटियोमर जो है वो ए एंड सी है, ए एंड सी, क्योंकि एनेंटियोमर्स जो है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। यूनिक में देयर आर 3 यूनिक कंपाउंड्स। यूनिक में देयर आर ओनली 3 यूनिक कंपाउंड्स, क्योंकि बी एंड डी जो है वो आइडेंटिकल है। वाई आइडेंटिकल? क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ये तो देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है यानी कि ये सेम कंपाउंड ही हुआ। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो यहीं पर ही हम एक और चीज कंटिन्यू करते हैं। मैं इसी एग्जांपल से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखो सपोज करो कि मेरे पास कंपाउंड ए है। ओके, मेरे पास कंपाउंड ए है, दैट इज ए है। एंड अगर मैं यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाता हूँ, तो यहाँ पर जो फाइनली मुझे डेविएशन मिलेगा, ओके सॉरी यहाँ पर तो उल्टे साइड मिलेगा, तो यहाँ पे फाइनली जो मुझे डेविएशन मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ। कंपाउंड ए हियर, ओके, -30 मिलेगा। सेम चीज अगर मेरे पास इंस्टेड कंपाउंड बी है, तो बताओ मुझे कितना डेविएशन मिलेगा। कंपाउंड बी कितना मिलेगा, करेक्ट, तो ऐसे केस में मुझे 0 डेविएशन मिलेगा। कंपाउंड सी है, तो वैसे केस में कितना मिलेगा बताओ, करेक्ट, तो वैसे केस में मुझे जो है +30 मिलेगा। एंड ऑब्वियसली अगर कंपाउंड बी है तो सेम चीज की डेविएशन जो है वो 0 रहेगा। ओके, नाउ व्हाट इफ, ओके, नाउ व्हाट इफ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ ए एंड सी। okay, I have 10 moles of A and 10 moles of C. In that case अब अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाऊं, तो अब बताओ मेरा ऑप्टिकल रोटेशन क्या आना चाहिए। करेक्ट, सो ऐसे केस में देखो अगर मेरे पास इक्वल अमाउंट्स ऑफ ए है एंड इक्वल अमाउंट्स ऑफ सी है, ओके, अगर मेरे पास इक्वल ऑफ ए एंड इक्वल ऑफ सी है, तो ए जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट कर रहा है, सी जो है वो टुवर्ड्स द राइट रोटेट कर रहा है, एंड दोनों के क्वांटिटी क्या है, बराबर है। तो ऐसे केस में अब मेरा ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन भी क्या हो जाएगा, ऐसे केस में मेरा ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन भी 0 हो जाएगा। ओके, सो मेरा ये सोल्यूशन एज अ होल, ध्यान दो आप सभी, मेरा ये सोल्यूशन एज अ होल इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। करेक्ट, सो माय सोल्यूशन एज अ कंप्लीट, okay, not as its components, solution as a complete is optically inactive। ठीक है, ये चीज मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि मेरे पास एनेंटियोमर्स का क्या है, इक्वल अमाउंट्स में मिक्सचर है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेसमिक मिक्सचर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बट अभी पहले आप इस चीज को नोट कर लो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेसमिक मिक्सचर। ओके, नाउ रेसमिक मिक्सचर बेसिकली आपका क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर इज एन अ सोल्यूशन, ठीक है, या चलो सोल्यूशन नहीं, अ मिक्सचर made up of made up of equal amounts of both enantiomers, okay, and एक रेसमिक मिक्सचर जो है, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, लिख लो पहले। सो अगर मेरे पास एनेंटियोमर्स का मिक्सचर हो इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो ऑब्वियसली ये चीज जो है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर। Racemic mixture is a mixture, अच्छा, a mixture, not an mixture, a mixture made up of equal amounts of both enantiomers. Racemic mixture is optically inactive.
नहीं, रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है कि आपके कंपोनेंट्स जो है वो एनेंटियोमर्स होने चाहिए, मीजोमर जो है वो एनेंटियोमर्स नहीं होते हैं, क्योंकि मीजोमर्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होते हैं. Okay, so now we'll just quickly go through all the definitions once again because it is very important of both enantiomers full stop. Racemic mixture, racemic mixture is optically inactive. Okay, now so just हम quickly एक और बार सारे definitions देख लेते हैं. The first one is mesomer. Okay, mesomer क्या होता है, जिसमें कि chiral centers तो present है. Okay, जिसमें कि chiral centers तो present है, बट उसमें कोई ना कोई सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, उसमें chiral centers प्रेजेंट होते हैं एंड सिमेट्री प्रेजेंट होता है. तो ये चीज ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव बताओ. करेक्ट, ये चीज आपका आता है ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑलराइट, एनेंटियोमर्स. ओके, एनेंटियोमर्स इसमें chiral centers जो है वो हो सकता है प्रेजेंट हो, प्रेजेंट नहीं हो, बट टिपिकली आपका chiral centers जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, सिमेट्री बताओ प्रेजेंट होता है या नहीं. सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, तो ये जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ओके, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. इसके बाद आपका आता है योर रेसमिक मिक्सचर. ना, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि इसमें बेसिकली आपके पास एनेंटियोमर 1 एंड उसका मिरर इमेज एनेंटियोमर 1 डैश दोनों ही प्रेजेंट होता है. ओके, ना अब इसके वजह से क्या है अब इसके वजह से क्या है कि ये चीज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यू कैन अंडरस्टैंड दिस. आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो मैंने एक सोल्यूशन में, ओके सपोज करो मैंने एक सोल्यूशन में शुगर डाला है. ओके, लेट्स से मैंने एक सोल्यूशन में शुगर डाला है. शुगर इज योर ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6. राइट, एंड दूसरे सोल्यूशन में मैंने सॉल्ट डाला है. ओके, दैट इज लेट्स से NaCl, वाटर वाटर. राइट, मैंने एसिड डाला है. तो अब शुगर जो है वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. शुगर जो है वो तो एज इट इज ही प्रेजेंट रहेगा C6H12O6. यस और नो? ध्यान दो, ध्यान दो. सो यहां पर जो है इसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है या नहीं है. इन दिस सोल्यूशन आर चार्जेस प्रेजेंट और नॉट? करेक्ट, इन दिस सोल्यूशन चार्जेस आर नॉट प्रेजेंट. दिस सोल्यूशन ओवरऑल इज न्यूट्रल और नॉट? करेक्ट, दिस सोल्यूशन ओवरऑल इज न्यूट्रल. ना ही उसके अंदर चार्जेस थे और ना ही वो ओवरऑल चार्ज था. ओके, बट यहाँ पे देखो मैंने जो है सपोज करो NaCl डाला है. तो अगर मेरे पास 10 अमाउंट ऑफ Na प्लस है तो मेरे पास Cl भी कितना अमाउंट होगा, मेरे पास सेम 10 अमाउंट ऑफ Cl माइनस भी होगा. यस और नो? ओके, सो अब देखो क्या मेरे पास इसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है. यस और नो? करेक्ट, मेरे पास इसके अंदर जो है वो चार्जेस प्रेजेंट है, बट ये ओवरऑल, ओके बट ये ओवरऑल चार्ज्ड है या न्यूट्रल है? ओवरऑल क्या है बताओ. करेक्ट, ओवरऑल तो ये चीज न्यूट्रल हो गया. सो दैट इज व्हाट इज अ रेसमिक मिक्सचर. ओके, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज अ रेसमिक मिक्सचर. रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि भाई उसमें आपके पास चार्ज तो है या उसमें आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन जो है तो है, बट वो दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कैंसल आउट कर देते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. करेक्ट, नहीं मीजोमर जो है वो गलत हो जाएगा. मीजोमर जो है, हाँ देखो ध्यान दो, एनेंटियोमर 1 प्लस एनेंटियोमर 1 डैश. 1 डैश का मतलब जो है वो इसका मिरर इमेज हुआ. ओके, दिस इज इक्वल टू रेसमिक मिक्सचर. मीजोमर जो है वो तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाता है. मीजोमर एंड एनेंटियोमर का दूर दूर लेना है. देखो जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये चीज जो है वो मीजोमर है ना, क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. एनेंटियोमर्स में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई काम ही नहीं है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ध्यान दो. ओके, अच्छा चलो, गुड क्वेश्चन.
अब सपोज करो अगर पिछले ही केस में रेशियो जो है वो 1:1 नहीं होता, ओके, लेट्स से दैट दिस वाज 10 एंड दिस वाज 1, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके। सो ऐसे केस में बताओ आपका ओवरऑल जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट करता है या टुवर्ड्स द राइट रोटेट करता है? दिस वुड हैव बीन वेरी सिंपल। अगर 1:1 में नहीं है, करेक्ट, सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इट विल रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो अब ये जो है, अब ये आपका रेसिमिक मिक्सचर नहीं आएगा, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर बाय डेफिनेशन इज 1:1, ओके। सो ये पर्टिकुलर जो मिक्सचर आएगा 10:1 का जो मिक्सचर आएगा, ऑब्वियसली ये चीज आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ ध्यान दो, मैं ये फटाफट बना रहा हूँ। ओके, नाउ इसके जो है, इसके टोटल कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे बताओ? अगर मैं इसको इसको एंड इसको कैलसेंटर्स बनाऊं तो बताओ टोटल में कितने पॉसिबल? करेक्ट, टोटल में 8 पॉसिबिलिटीज आने चाहिए, ठीक है। सो ये एक पॉसिबिलिटी हुआ। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि Cl H Cl H H Cl, ठीक है। फटाफट आप लोग इसे कॉपी करते जाओ, देन आई विल गिव यू सम होमवर्क। एक सेकेंड। ओके, दिस इज A B C D, ऑलराइट। उसके अलावा देखो अब आपका और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है। 8 पॉसिबिलिटी, यस 8 पॉसिबिलिटी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर RS, यहाँ पे RS, यहाँ पे RS, तो 8 पॉसिबिलिटी होगा ना। 3 प्लेसेस, दो 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 पॉसिबिलिटीज, क्लियर? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? एक सेकेंड देखो। हम्म, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। एक सेकेंड देखो। एक सेकेंड, मेरे को ये लाइन बताओ, मेरे को ये लाइन बताओ। Cl Cl H, यस दैट इज करेक्ट। H H Cl एंड एक और बच गया है, कौन सा बचा बताओ? अगेन मेरे को ये लाइन बताओ। अच्छा ये रिपीट हो गया ना, हाँ ये वाला रिपीट हो गया। अच्छा चलो एक सेकंड रुको। नो Cl, ऑल Cl, फर्स्ट Cl, सिर्फ फर्स्ट Cl, ओके। Cl H H H Cl Cl, देखो फर्स्ट Cl, सिर्फ सेकंड Cl, सिर्फ थर्ड Cl, फर्स्ट दो Cl,
सेकेंड थर्ड सीएल, अच्छा सेकेंड थर्ड सीएल जो है, हाँ सेकेंड थर्ड सीएल, सीएल सीएल एच, सीएल एच एच, हाँ सेकेंड थर्ड सीएल, देन फर्स्ट थर्ड सीएल, फर्स्ट थर्ड सीएल, देन 1 2 3, ठीक है। ये देखो आपके 8 पॉसिबिलिटी बनते हैं, चेक करो। ओके ना, यहाँ पे देखो आपको क्या क्या बताना है कि कौन कौन से एनेंशियोमर्स है, कौन कौन से मीजोमर्स है, राइट। रेसमिक मिक्सचर आप कैसे कैसे बना सकते हो, ओके। कौन कौन से एनेंशियोमर्स है, कौन कौन से मीजोमर्स है, कैसे आप रेसमिक मिक्सचर बना सकते हो, ओके। उसके अलावा कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एंड विच ऑफ देम आर डायास्टीरियोमर्स, ओके। लिख लो, ये वाला आपका होमवर्क है। हाँ आप अपने नोट्स रिवाइज करो, डायास्टीरियोमर क्या होता है, ऐसे कैसे काम चलेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आओ। डायास्टीरियोमर यानी कि स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके कॉपी कर लिया यहाँ तक सभी ने, कॉपी कर लो, अगर कॉपी नहीं किया तो फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके टेक अ स्क्रीनशॉट अदरवाइज। एंड ये आपका नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द एनेंशियोमर्स, मीजोमर्स, अच्छा हम एक और भी डाल देते हैं आइडेंटिकल, ओके चलो हम एक और भी डाल देते हैं आइडेंटिकल, ऑलराइट। सो व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ देम, यूनिक तो चलो समझ में आ जाएगा, और आइडेंटिकल आ गया तो फिर आपका यूनिक भी आ ही जाएगा, ओके। व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ आइडेंटिकल, एनेंशियोमर, मीजोमर, रेसमिक मिक्सचर आप कैसे कैसे बना सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड डायास्टीरियोमर्स। क्लियर, देख लिया सभी ने। देख लिया, ओके दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।